मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। जैसे हमारी जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का है या मारक है, छोटे से छोटा उपाय जिसको कि हर छोटा सा छोटा आदमी, एक निम्न वर्ग का आदमी आराम से उस उपाय को कर सकता है। आज मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय 9 ग्रहों के बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन चर्चा में जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जनरल रेमेडीज़ के बारे में। मैं आपसे बात करूंगा जो कि कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, सूर्य अशुभ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे चंद्रमा अशुभ है तो क्या करना चाहिए, मंगल अशुभ है तो क्या करना चाहिए, बुध अशुभ है तो क्या करना चाहिए, ऐसे 9 ग्रहों के बारे में मैं आपको आज बताने की कोशिश करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बेचने से नहीं बढ़ता है। इसलिए हम जो छोटे से छोटा उपाय आपको, जिससे कि हर गरीब से गरीब आदमी इसका उपाय कर सकते हैं, भारी भरकम खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही 5 से 10 या 15 रुपए के बीच में आप कोई से भी काम, हर ग्रह को शांत करने का उपाय कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक पहुंचूं और आपका जो समस्या है ज़िंदगी की, उस समस्या का समाधान आपको बता पाऊँ। तो चलिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ है तो आपको कुछ नहीं करना है। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य के उगने से पहले आप उठिए। नहाने के बाद एक लोटा में जल लीजिए और सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाने से पहले उस जल में थोड़ा गंगा जल डाल दें, लाल पुष्प डाल सकते हो, और अगर अक्षत के बीज, मैंने चावल के 2-3 बीज डाल करके और सूर्य को जल चढ़ाएंगे कि ए सूर्य सहसांसो तेजो राश जगतपते अनुकंपयो मया भक्ता गृहाणर्घ दिवा करो। इतना बोल करके आप सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य से आने वाली जो रश्मियाँ होंगी वो जल से छन करके आपकी बॉडी तक पहुँचेंगी, तो सूर्य से आपको बेनिफिट मिलेगा, सूर्य आपका शांत होगा और जो आपकी कुंडली में सूर्य के अशुभ प्रभाव है वो शांत हो जाएंगे। दूसरी बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा मनुष्य हो जातो, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपको एक मुट्ठी चीनी ले लीजिए, उसको जो है आप चींटियों को डाल दीजिए सोमवार के दिन। या कुछ और कर सकते हो, जैसे आप शिव मंदिर जा सकते हो। तो शिव मंदिर में जाने के लिए आप एक स्टील के लोटे में, तांबे के लोटे में कभी दूध नहीं डाल के चढ़ाया जाता है, तो स्टील के लोटे में आप दूध, गंगा जल और पानी, जल लेके जाइए, उसमें थोड़ा अक्षत डालिए या चीनी डाल दीजिए और उसको शिवालय के ऊपर चढ़ाएं, जिससे आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ फल देने शुरू कर देगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा सकते हो। चाहे तो एक मुट्ठी शक्कर लेकर के चींटियों को डाल सकते हो, उससे भी जो है मंगल देवता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएंगे, हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, उस पर जाएंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो सिर्फ मंगलवार के दिन एक मुट्ठी चीनी चींटियों को दे दिए, जिससे मंगल देवता आपके खुश हो जाएंगे, आपकी कुंडली में शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा चौथा आता बुध। बुध को शांत करने, अगर आपकी कुंडली में बुध अशुभ बैठे हैं, बुध का प्रभाव सही नहीं हो रहा है, दशा अंतर्दशा चल रही है, बुध आपकी कुंडली में मारक है या नीच है, तो आप कुछ मत कीजिए। 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये की पेंसिल, 2-3 पेंसिल लेकर के कंचक कन्याओं को दे दीजिए। बस इसी से जो है बुध देवता खुश हो जाएंगे। चाहो तो हरा घास गाय को दे दीजिए, उससे भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। चाहो तो अगर और अच्छा कर सकते हो
तो मूंग की दाल जो है आप दान कर सकते हो, उससे जो है बुद्धि देवता आपके खुश हो जाएंगे। उसके अलावा बृहस्पति के लिए आपको 1 मुट्ठी चीनी आप चींटियों को डाल दीजिए तो भी बृहस्पति खुश हो जाएंगे। आप चाहो पीपल के पेड़ में या केले के पेड़ में जल चढ़ाएं तो भी जो है आपको बृहस्पति देवता खुश हो जाएंगे। चाहो तो मंदिर में कोई अच्छी धार्मिक पुस्तक, छोटी पुस्तक हनुमान चालीसा की रख दो, विष्णु सहस्त्रनाम की पाठ की रख दो, या शिव जी से रिलेटेड कोई भी पुस्तक आप मंदिर में दान कीजिए तो गुरु आपके मजबूत हो जाएंगे, बृहस्पति आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है शुक्र के लिए भी आप 1 मुट्ठी शक्कर चींटियों को डाल सकते हो, उससे भी शुक्र देवता खुश हो जाते हैं। और अगर कुछ कहते हो इत्र आप किसी को दान कर दीजिए, वो भी आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। उसके अलावा दूध दान कर सकते हो उस दिन, तो उससे भी आपको शुक्र देवता आपकी कुंडली में अगर अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे तो शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। उसके अलावा आते हैं शनि, जिसके नाम से लोगों को बहुत डराया जाता है। शनि को शांत करने का बहुत सरल तरीका है। शनि पीपल के जड़ में आप पानी चढ़ा दीजिए और पीपल की 3 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 9 परिक्रमा कीजिए और शनि मंदिर में जा कर के कड़वे तेल का दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाइए, उससे आपको शनि शांत हो जाएंगे। इससे आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे रेमेडीज मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी ऐसा काम कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। बहुत भारी भरकम हज़ारों रुपए का खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा राहु के बारे में जो डराया जाता है, राहु जो है वो बिल्कुल शनिदेव की परछाई होती है। आप शाम को जब सूर्य छिप रहा होगा उसके बाद सतनजा, 1 मुट्ठी सतनजा निकाल करके और अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके उनको चींटियों को डाल दीजिए, राहु वहीं पर शांत हो जाएंगे। राहु के नाम से ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इससे ही काल सर्प लोग दोष बोलते हैं, काल सर्प दोष कभी नहीं होता, काल सर्प योग होता है। ये दोष हटाना छोड़ दीजिए, काल सर्प योग होता है, दोष नहीं होता है। इसलिए राहु को शांत करने का मैंने आपको तरीका बताया। उसके अलावा केतु को शाम को जब आप सब खाना खा लें उसके बाद 1 रोटी पर घी या तेल चिपड़ करके काले कुत्ते को, किसी भी कुत्ते को, तो काले कुत्ते की भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी कुत्ते को दे दें तो केतु आपके शांत हो जाएंगे। आज मैंने आपको छोटी छोटी 9 ग्रहों की रेमेडीज़ बताई। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह अगर अशुभ होगा तो वो आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।